सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय बात करते हैं। दूसरा चल रहा है संघर्षकालीन भारत, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं और मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम रूटीन में चल रहे हैं। राजस्थान के जो राजपूत शासक है उसमें हमने पढ़ा राव शेखा। याद हो गया आपको राव शेखा बढ़िया तरीके से। दिल्ली सल्तनत मुगल वंश याद हो गया होगा, क्योंकि ध्यान रखना कुछ ही दिन बाद आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं। टेस्ट लिए जाएंगे, जितना आपको पढ़ा दिया उनमें से टेस्ट होगा आपका 20-20 नंबरों का। तो तैयार रहिए हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो चीजें बताई जा रही है उनका टेस्ट भी होगा। पता तो चले आप टेस्ट आपने याद किया या आपको सीधा ही पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम राव शेखा के बाद जो शासक पढ़ेंगे उसका नाम है हमीर देव चौहान। कौन सा शासक है? हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ेंगे, जो 1282 में गद्दी पर बैठता है और 1301 ईस्वी में इसका राज्यकाल समाप्त हो जाता है। ये क्या है? इसके पिता कौन होते हैं? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पिता होते हैं इसके। इससे 2 साल पहले पेपर में आ चुका है हमीर देव चौहान। पिता थे इसके जैतर सिंह। कौन थे? जैतर सिंह, या इन्हें कहा जाता था जयसिम्हा। जैतर सिंह या जयसिम्हा इन्हें कहा जाता था, हमीर देव चौहान को। और ये ध्यान रखना हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। सारी कहानी बता देता हूँ, फिर आप सीधी किताब में से पढ़ लेना। हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। कैसे था मैं अभी बताता हूँ। और शरणागतों का रक्षक था। शरणागतों का रक्षक था। 2 उपाधि ध्यान रखना, एक तो ये शरणागतों का रक्षक था और दूसरा अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। इसने कोटिय जन यज्ञ करवाया। कोटिय जन यज्ञ होते हैं अलग प्रकार के, यानी धार्मिक यज्ञ होता है, वो करवाया। इसने अपनी जिंदगी में इसने कुल 17 युद्ध लड़े। अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 जीता था। कितने? 16 जीता था, लेकिन एक हार गया। अब इसने 17 युद्ध अपने जीवन में लड़े, जीता कितने? 16 जीता। इसने कोटिय जन यज्ञ करवाया। शरणागतों का रक्षक इसे कहा जाता है और हमीर हट इसे कहा जाता है। पिता जैतर सिंह या जय सिंह, इनकी याद में, क्योंकि जय सिंह या जैतर सिंह ने क्या किया था? 32 वर्ष तक रणथंभौर पर राज किया था। अब ये भी ध्यान रखना, हमीर देव चौहान कहाँ के शासक थे? रणथंभौर। और रणथंभौर नाम सुना है ना आपने? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। और सवाईमाधोपुर का रणथंभौर दुर्ग प्रसिद्ध है बहुत ही। हमीर की आन बान शान का प्रतीक है ये दुर्ग। हमीर देव के पिता जैतर सिंह या जयसिम्हा ने 32 वर्ष तक राज किया, इसलिए इनके 32 वर्ष के शासन काल की याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई। 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी क्यों कहते हैं? कहते हैं कि हमीर देव अपनी प्रजा का जो न्याय करता था ना, इस छतरी के नीचे बैठ के करता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो हमीर देव चौहान जब शासक बना 1282 में, तो खूब सारे इसने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था। लेकिन बात आती है कि 1282 के बाद 1282 में अब देखो गुलाम वंश था ना दिल्ली पे। अब बात आती है, ये समझ में आ गई सारी बातें। अब देखो खिलजी वंश आया। अब आपको पता होना चाहिए कि खिलजी वंश आया कब। याद है क्या आपको खिलजी वंश कब आया? थोड़ा बहुत याद होगा। खिलजी वंश आया देखो 1290 से लेकर 1320 तक आया था ना। 1290 से 1320 तक। इसमें सबसे पहले खिलजी वंश का शासक आता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और फिर दूसरा कौन सा आता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये पढ़ा था ना। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक आया था, ये पढ़ा था। और ये अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक आया था, ये पढ़ के आगे हम। ठीक है। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी, जब हमीर देव चौहान क्या है कि जैसे ही गुलाम वंश कमजोर हुआ तो हमीर देव चौहान दिल्ली पर आक्रमण करने की सोच रहे, यानी उसकी सीमा, जैसे ये हमारा राजस्थान है और यहाँ पे रणथंभौर था। रणथंभौर मतलब ये सारा इलाका किसके कब्जे में था? इधर से दिल्ली पास में पड़ता था। दिल्ली पास में पड़ता था, मथुरा दिल्ली ये। तो इसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किसने कर लिया?
इस हमीरदेव चौहान। तो इस हमीरदेव चौहान की बढ़ती शक्ति को देखकर जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में 90-91 में ध्यान रखना 1290-91 में इस रणथंभौर दुर्ग है ना, जो ये मान लो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग के पास में एक छोटा सा दुर्ग है जाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जाइन दुर्ग। इस जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कैसे कहा जाता है कि अगर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है ना, तो इस दुर्ग पर आसानी से अधिकार हो जाता है। तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 में इस जाइन दुर्ग पर अधिकार किया। इसने इस जाइन दुर्ग पे बहुत बार अधिकार यानी आक्रमण किया। इस जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन उसको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, यानी असफल रहा बार बार। फिर इसने कभी इस रणथंभौर पर भी आक्रमण किया। इसने सोचा हो सकता है ये छोटा सा दुर्ग ये न जीता जाए, इसको जीत ले, तो इस पर भी आक्रमण किया, लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा। यानी 5 और 10 बार इसने आक्रमण किया, लेकिन ये कभी नहीं जीता। और लास्ट में एक बात कह के गया, हो सकता है आपकी किताब में नहीं दिया है, इसकी बात इसने जलालुद्दीन खिलजी को क्या कहा जब जीता नहीं। तो जैसे आपने सुना ना कि लोमड़ी होती है वो अंगूर के लिए प्रयत्न करती है और उसे अंगूर नहीं मिलती, तो लास्ट में ये कहती है कि ये अंगूर तो क्या है, खट्टे हैं। उसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी जब जीतता नहीं है, तो लास्ट में ये क्या कहता है कि मैं ऐसे दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। सिर का एक बाल होता है ना, उसके बाल के बराबर नहीं समझता मैं। इतनी बात इसने कह दी। अब क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी तो ये नहीं जीत सका। अब आ गया अलाउद्दीन खिलजी, शासक बन गया 1296 में। देखा था ना, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर ये गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मोहम्मद शाह, और इसके साथ था केहब्रू या खेहब्रू कह सकते हैं, केहब्रू, ये दोनों थे। एक बार इनको किसी युद्ध माल लूटने के लिए भेजा गया इनको, ठीक है। मोहम्मद शाह और केहब्रू को एक युद्ध में माल लूटने के लिए ले गया, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, वो माल अलाउद्दीन खिलजी को तो लाके दिया नहीं। कहाँ ले गए, अपने भागे यहाँ से। जितना भी लूटा हुआ माल था ना, ये कहाँ आए थे, हरियाणा गुजरात से सोमनाथ मंदिर या वहां लूटने आए थे। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद शाह केबरू ने माल लूटा और लूट कर भागे अलाउद्दीन खिलजी के पास ले गए। और ये दोनों भागकर कहाँ गए, ये दोनों भागकर चले गए इस हमीरदेव चौहान के पास चले गए। अब हमीरदेव चौहान मैंने एक आपको बता दिया, एक तो ये हट्टी था, यानी हट पकड़ लेता था ना तो वो करके रहता था। दूसरा शरणागतों का रक्षक था, यानी जो शरण में आ गया ना उसकी रक्षा करता ही करता था। अब शरण में कौन आ गया, ये मोहम्मद शाह और केहब्रू दोनों शरण में आ गए। तो इसने क्या किया, इन दोनों की रक्षा की। और हट कैसे किया, इनको वचन दे दिया कि आप अब मेरी शरण में आ गए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो दोनों हो गए ना, हमीर हट और शरणागतों का रक्षक। अब इस अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव को चौहान को पत्र भेजा भी तू मेरे अपराधियों को छोड़ दे। तो हमीरदेव चौहान ने वापिस पत्र में क्या कहा कि मैं शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं, और मैंने उनको वचन दे दिया मैं इनकी रक्षा करूंगा। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करता है। एक तो कारण हो गया, एक जलालुद्दीन खिलजी इसके दुर्ग को जीत नहीं पाया, वो बदला लेना था। तीसरा इनको ये शरण दे दी, ठीक है। तो इस कारण अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा ये कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात में सोमनाथ मंदिर है भगवान शिव का, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा उस समय भारत में सोना हुआ करता था। उसको लूटने के लिए दिल्ली से जब आना पड़ता था तो बीच में रणथंभौर का साम्राज्य आता था, और रणथंभौर का साम्राज्य आने के कारण क्या हुआ, आपने देखा होगा, एक 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ को जीता था, आपको पढ़ा दिया पहले खिलजी वंश में। और 1308 में इसने सिवाना को जीता, और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीता। तो ये सारे में रास्ते में पड़ते थे, और बार बार ये रास्ते के कांटे बन रहे थे, इस कारण इस पर आक्रमण करना जरूरी था। तो अब अलाउद्दीन खिलजी इस हमीरदेव चौहान पे क्या करता है, आक्रमण करता है। अब वो आक्रमण कैसे करता है, अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले इस पे आक्रमण करता है 1299 ईस्वी में। कब, 1299 में कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी। बस याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठा था, और 1316 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु।
अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और अलाउद्दीन खिलजी की दो सेनापति होते हैं, एक का नाम होता है उलुग खां और दूसरे का नाम होता है नुसरत खां। एक का नाम उलुग खां और दूसरे का नाम नुसरत खां। और इधर से हमीरदेव चौहान के दो सेनापति होते हैं, एक तो भीम सिंह और दूसरा धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, क्योंकि खुद हमीरदेव तो आया नहीं, क्यों नहीं आया? और इसने आक्रमण किस पे किया? जाइन दुर्ग पर। क्यों? पहले इस पे आक्रमण करते थे कि इसको जीत लो उसको जीत लो, ठीक है। अब क्या हुआ, हमीरदेव चौहान उस समय वो कोटियजन यज्ञ करने के बाद क्या मौन व्रत धारण किए हुए थे, मैंने समाधि में लीन था, इसलिए भीम सिंह और धर्म सिंह युद्ध करने आए और इन दोनों ने क्या किया? अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया। अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया। हराने के बाद ये वापिस जब अमीर के पास गए दोनों सूचना देने की हमने मुसलमानों को हरा दिया, तो इसी बीच दोबारा इन्होंने आक्रमण कर दिया। उलुग खां और नुसरत खां की सेना ने एक बार हारने के बाद भगा दिया, इनको खदेड़ दिया, लेकिन दोबारा फिर युद्ध करने के लिए आ गए। तो भीम सिंह ने किसको भेज दिया? धर्म सिंह को, तुम जाओ इनको हरा दिया, भेज दिया। तो धर्म सिंह क्या इस युद्ध में मारा जाता है। धर्म सिंह इस युद्ध में मारा जाता है, मर गया। तो भीम सिंह वापिस सेना लेके आता है, फिर युद्ध होता है, उलुग खां नुसरत खां मारा जाता है, मार दिया, ठीक है। एक अमीर की तरफ से कौन मारा गया? धर्म सिंह मारा गया। और अलाउद्दीन की तरफ से कौन मारा गया? नुसरत खां। इस 1299 के युद्ध में दोनों के एक एक सेनापति मारे गए, ठीक है। भीम सिंह बच गया, इधर से ध्यान रखना, उल्लू उड़ गया, उलुग खां उल्लू उड़ गया। तो बात समझ में आई। अलाउद्दीन खिलजी ने जाइन दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, किसके नेतृत्व में? उलुग खां और नुसरत खां के बीच। अब क्या हुआ, इधर से भीम सिंह और धर्म सिंह आए, दोनों में युद्ध हुआ। पहले तो ये दोनों जीत गए और इनकी सेना को भगा दिया। दोबारा ये सेना लेके आ गए और फिर युद्ध किया, तो इसमें धर्म सिंह मारा गया। धर्म सिंह मारा गया। भीम सिंह सेना लेके आए, तो इसमें कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। और बच कौन गया? उलुग खां। इधर कौन बच गया? भीम सिंह। मारा कौन गया? धर्म सिंह। इधर कौन मारा गया? नुसरत खां। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को लगा भी बहुत टाइम हो गया, अब तो साल हो गया लगभग, ठीक है, दुर्ग को घेर रखा था, जीत नहीं पा रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद आया, तो मुझे जाने दो क्या करना है, देखो। अब क्या किया, देखो, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके आ गया और उन्होंने इस जाइन दुर्ग और इसके पास रणथंभौर, इन दोनों का घेरा डाल लिया। रणथंभौर, ठीक है, पूरी सेना चारों तरफ लगा दी, लेकिन क्या हुआ, जीत नहीं पाए, क्योंकि इस दुर्ग की बड़ी खासियत थी। ये दुर्ग ऐसा था कि मान लो ये दुर्ग है ना ऐसे, तो ऊपर से सेना खड़ी है, वो तो शत्रु को देख सकती थी, लेकिन शत्रु सेना ऊपर वाले सैनिकों को नहीं देख सकती थी। इस युद्ध की खासियत है, राजस्थान का ये सबसे बख्तरबंद दुर्ग था, ठीक है। तो सेना ने कम से कम एक साल तक घेरा डाले रखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि वर्षा ऋतु भी आ गई और सैनिक ऐसे तो मारे जाएंगे और दिल्ली पर पीछे से कोई कब्जा करेगा। तो इसने क्या किया, हमीरदेव के दो सेनापति थे, रणमल और दूसरे का नाम था रत्तीपाल। एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रत्तीपाल। इन दोनों को दुर्ग का लालच दे दिया। इसका दुर्ग का लालच बहुत बड़ा होता है, दुर्ग का लालच। इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको संदेश भिजवाया कि तुम हमें ये बता दो कि इस दुर्ग में प्रवेश कैसे करना है, इस दुर्ग में प्रवेश कैसे करना है, हमें बता दो, हम इस दुर्ग में प्रवेश कर देंगे और जब हम इस दुर्ग को जीत लेंगे तो आपको ये दुर्ग सौंप देंगे। इतना बड़ा दुर्ग का लालच दे दिया। तो रणमल और रत्तीपाल ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को तरीका बता दिया इस दुर्ग में कैसे जाना है। और उसने क्या किया, जाने का तरीका क्या बता दिया, इस तरह बता दिया कि तुम एक काम करना इस दुर्ग में, क्योंकि राजपूतों की खासियत थी, वो एक तो पशुओं की हड्डियां वगैरह, मांस वगैरह नहीं खाते थे, गाय को पवित्र मानते थे। इनको कह दिया आप एक काम करो, जो खाद्य सामग्री ने जितनी खाने वाली, उसमें तो पशुओं की हड्डियों का चारा मिला दो, और जो जल है ना, जितने बड़े बड़े जलाशय होते थे उनमें गाय का रक्त मिला दो जितना भी, क्योंकि मुसलमान वगैरह गायों को काट देते थे। गायों का रक्त मिला दो, न तो पानी पिएंगे और न खाना खाएंगे,
और कितने दिन दुर्ग के अंदर रहेंगे, लास्ट में इनको बाहर आना पड़ेगा, भूखे मरेंगे तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन भूखे रहे, जितनी खाद्य सामग्री समाप्त होगी। अब लास्ट में हमीरदेव चौहान ने सोचा कि अंदर ही अंदर मरने से भूखे क्या फायदा है, अपने युद्ध करें, और इन्होंने केसरिया धारण किया। केसरिया धारण का मतलब क्या होता है, अपनी आन बान शान सूर्य के साथ यहाँ पहुंचना और शत्रु सेना के साथ युद्ध लड़ना। तो हमीरदेव की सेना और इन सब ने युद्ध किया, क्योंकि भूखे प्यासे थे, आपको पता है, युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को सारे प्राप्त हुए। अब जब सैनिक और राजा केसरिया रूप धारण करके वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है, उनकी जो महिलाएं होती है ना, स्त्रियां क्या करती है, पीछे से जोहर करती है, यानी अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए वो क्या करती है, जोहर करती है। तो इस हमीरदेव चौहान की पत्नी कौन थी, रंग देवी, ठीक है, रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ, जोहर हुआ, और इस रणथंभौर पर किसका अधिकार हो गया, 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इस तरह ये क्या कहलाता है, रणथंभौर का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। इस तरह देखो, इसने हट किया और शरणागतों को रक्षा की, और ये अपने साम्राज्य को समाप्त कर देते। ये था वीर साहसी हमीरदेव चौहान। अब हमीरदेव चौहान ने देखो अपनी पुत्री पद्मला की याद में, उसकी पुत्री कौन थी, पद्मला, पुत्री पद्मला की याद में पद्मला तालाब बनवाया, पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। एक बता दिया हमीर हटी था, हट के लिए प्रसिद्ध हुआ और शरणागतों का रक्षक था। इसके लिए इतिहासकार एक बात कहते हैं, इस हमीर के लिए हटी था, एक शब्द आता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, एक शब्द दे रखा है ना, क्या, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार एक सिंहनी एक जंगल में एक शावक को ही जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है। आपको पता है ना, जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, सिंह होता है ना। तो अब एक सिंहनी है, अगर वो 4-4 बच्चों को जन्म दे दे तो राजा के लिए तो लड़ाई हो जाएगी। तो हमेशा जो सिंहनी होती है वो एक शावक को जन्म देती है, कोई जंगल का राजा बनता है। सतपुरुष वचन, जो महापुरुष होते हैं उनका वचन कभी खाली नहीं जाता। कदली फलत, यानी केले के पौधे के एक बार ही फल लगता है, एक बार में एक केला ही लगता है। एक बार तिरिया तेल, तिरिया तेल का मतलब होता है जो एक महिला होती है ना, बालिका का, उसका एक बार ही जिंदगी में विवाह होता है, एक ही बार विवाह के लिए तेल उसके सर पे लगाया जाता है। तिरिया तेल हमीर हट, जैसे एक सिंहनी एक पुत्र को जन्म देती है, सतपुरुष के वचन खाली नहीं जाते, एक केले के एक बार फल लगते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार एक महिला का एक बार उसकी शादी होती है, तेल चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार हमीर का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं देते। हमीर का दिया जो हट था वो कभी दूसरी बार प्राप्त नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना। इस तरह कौन थे, हमीरदेव चौहान। 1301 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये पूरा हो गया आपका हमीरदेव चौहान।